अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। आज हम यहाँ स्टडी करेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस को। लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर क्लास 9th चैप्टर नंबर 1। ये लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में आप पढ़ेंगे कि कौन सी जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस हैं और कौन सी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस में देखें एक सेल जिसमें ओनली वन सेल मेक द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, तो वो कहलाता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जिसमें हमारे पास एग्जांपल्स आ रही हैं अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना की। ठीक हो गया। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स के बारे में स्टडी करने के बाद ओवरऑल जो आपको पता चला कि किस बॉडी में कितने सेल्स हैं, तो हम आज ये स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिसमें एक सेल मौजूद है और उसकी बॉडी को चला रहा है। अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। सो तो यहाँ कहता है कि हमारे पास कितना ही सेटअप है जिसमें हमारे पास वो सेटिंग कहला रही है। तो यहाँ देखें, ये रहा अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना। तो ये चीज़ें क्या कहती हैं, ये इनके पास क्या है, एक सेल है, वन सिंगल सेल है। ठीक है, क्या है इनके पास, सिंगल सेल मौजूद है। तो ये फिर चीज़ें सिंगल सेल के थ्रू चलती हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट देख लेते हैं। In colonial type, the cellular organism may many unicellular organisms live together but do not have any divisions of labor among them। तो वो क्या कहते हैं कि वो कॉलोनियल टाइप में आपको बता रहा है कि वो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इकट्ठे रहते हैं और वो क्या करते हैं, एनी डिवीजन ऑफ लेबर अमंग देम, बट उनके दरमियान कोई भी डिवीजन नहीं होती, एक कॉलोनी बनाकर रहना शुरू कर देते हैं वो। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इन अ कॉलोनी लिव्स इट्स ओन लाइफ एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द अदर सेल्स। बस कॉलोनी बनी हुई होती है और वो वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं। तो ये जो है वो आपको एग्जांपल दे रहे हैं, यहाँ पर वॉलवॉक्स की एग्जांपल दे रहे हैं। ये यहाँ एक कॉलोनी बनी हुई, जब कॉलोनी की बात आती है तो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कॉलोनी बना ली है लेकिन हर सेल अपना अपना काम कर रहा है। ठीक है, एक दूसरे पर डिपेंड करता है। हंड्रेड्स ऑफ वॉलवॉक्स सेल्स में कंबाइन टू फॉर्म अ कॉलोनी। ठीक है, तो वो कंबाइन हो जाते हैं और फिर वो वहाँ पर एक कॉलोनी बना देते हैं। तो ये हमारा जो है वो अमीबा है और हमारे पास ठीक है ये, और ये हमारा पैरामीशियम है और ये हमारा यूग्लिना है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट अब आप देखें यहाँ पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें बहुत सारे सेल्स मिलकर इकट्ठे काम कर रहे हैं। तो वो कौन होते हैं, मल्टी सेलुलर, जिसमें बहुत सारे सेल्स इकट्ठे काम करते हैं और जिसमें हमारे पास प्लांट्स की एग्जांपल आ जाती है, जिसमें मस्टर्ड प्लांट है हमारे पास। और अगर हम एनिमल्स की बात करें तो फ्रॉग है। ठीक है, यूनिसेलुलर मीन सिंगल सेल, जिसमें हमारे पास पैरामीशियम, यूग्लिना और एग्जांपल आ गई है हमारे पास अमीबा की। ठीक है, और अगर हमारे पास आ जाए वॉलवॉक्स तो वो एक कॉलोनी बना रहा है लेकिन हर सेल काम अपना कर रहा है, तो वो यूनिसेलुलर सेटअप ही है। और मल्टी सेलुलर में अगर हम बात करेंगे तो दूसरा हमारे पास आ गया फ्रॉग और मस्टर्ड प्लांट। अब हम देख लेते हैं मस्टर्ड प्लांट, जिसमें मल्टी सेलुलर सेटअप चल रहा है, जिसको हम ब्रासिका प्लांट कहते हैं, सरसों का पौधा कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है ब्रासिका कम्पेस्ट्रिस, ये लिखा हुआ है, ये देखें स्टूडेंट्स। तो ये उगाया जाता है, सर्दियों में उगाया जाता है, इसके सीड्स होते हैं और एंड ऑफ द विंटर तक ये उगता है और बॉडी इसकी जो है वो वेजिटेबल के तौर पे यूज़ की जाती है। इसके सीड्स जो है वो तेल निकालने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स हैं इसके, जो फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। रूट्स हैं इसकी, जड़ें हैं, स्टेम हैं, ब्रांचेस हैं, पत्ते हैं, वेजिटेटिव ऑर्गन कहलाते हैं ये सारे, जो कि वेजिटेटिव पोर्शन है इसका, जिसमें सारे लीव्स, ब्रांचेस और स्टेम्स एंड रूट्स आ जाती हैं। दूसरा इसका रिप्रोडक्टिव सेटअप होता है, जो कि इसके सीड्स को प्रोड्यूस करेगा, फ्रूट को प्रोड्यूस करेगा। तो वो इसका रिप्रोडक्टिव सेटअप है और वो कहता है ये प्लांट जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें दे टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स। तो ये कहलाता है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट
और वेजिटेटिव पार्ट्स जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम नहीं करते। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होते हैं वो बॉडी के, पौधे की बॉडी के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम करते हैं। वहाँ से फिर क्या प्रोड्यूस होता है, फ्रूट एंड सीड। वही फ्रूट जो है वो जो फ्लावर से बना था, ये फ्लावर से फ्रूट बना और उसी फ्रूट से सीड बना, और वही सीड एंड में एक और बेबी प्रोड्यूस करने के काम आता है। हम उसी सीड को ज़मीन में लगा देते हैं और नया एक पौधा प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर बात हो रही है फ्रॉग की, जो हमने मल्टी सेलुलर में एग्जाम्पल पढ़ी है। ठीक है, मस्टर्ड प्लांट के बाद फ्रॉग की बात हो रही है। फ्रॉग राना टिग्रीना, तो देख लेते हैं इसको। फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है राना टिग्रीना। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन अपने अंदर रखता है, सिंगल सेलुलर और मल्टी सेलुलर। तो सिंगल में यूग्लिना पैरामीशियम, और हमारे पास आ गया जिसमें हमने यूग्लिना की बात की, और अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। और कॉलोनियल की बात की तो वॉल्वेक्स आ गया। अब मल्टी सेलुलर की बात की तो हमारे पास दो थे, मस्टर्ड और फ्रॉग। तो मस्टर्ड प्लांट आपने पढ़ लिया है, इसकी यहाँ ये पिक्चर भी बनी हुई है, वो भी देख लेते हैं। तो मल्टी सेलुलर में फ्रॉग की एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पर। और फ्रॉग जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट सेटअप है, जिसमें आपको मैं सारा ये एक्सप्लेन कर देती हूँ अभी कि इसका राना टिग्रीना इसका साइंटिफिक नेम है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर। बॉडी इज मेड अप ऑफ ऑर्गन सिस्टम इसकी बनी हुई है। प्रॉपर कॉन्सिस्ट रिलेटेड ऑर्गन्स हैं इसके पास। बहुत सारे स्पेसिफिक टिश्यूज़ हैं इसके अंदर, एपिथेलियर, ग्रैंडुलर, मस्कुलर, नर्वस सिस्टम। इसका दिमाग भी सारा सेटअप है इसका, सारे मस्कुलर सेटअप भी है इसका, ग्रैंडुलर सेटअप भी है, जूसिस प्रोड्यूस करने वाला सारा। और सम ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ फ्रॉग्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन द प्रैक्टिकल एक्टिविटी गिवन नेक्स्ट। सारा जो है वो उसके अंदर इसकी डाइजेशन भी होती है। मेडिकल की फील्ड में, एफएससी की फील्ड में बच्चों को इसको कट करके इसकी बॉडी के सारे बॉडी पार्ट्स बताए जाते हैं, दिखाए जाते हैं, जिसमें ये सारा ओवरऑल आपके प्रैक्टिकल में आता है। तो एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग के डिस्क्राइब करें ऑर्गन्स ऑफ फ्रॉग के भी और मस्टर्ड प्लांट के भी ऑब्जर्व करें स्पेसिमन। तो ये स्पेसिमन्स रखे हुए हैं, इनको आप ऑब्जर्व करें कि इसके अंदर यहाँ पर ये न्यू पत्ते हैं, देखें न्यू लीव, ये इसका फ्लावर है, ये इसके ओल्ड लीव्स हैं जो पुराने हैं जो गिर जाएंगे, ये लकड़ी जो है वो इसकी स्टेम है, और ये इसकी जड़ें मौजूद हैं यहाँ पर। और ये इसी तरह एनालाइज कर लिया आपने, आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन कौन से जो है ना, ये हम आपके पास मल्टी सेलुलर की एग्जांपल दी गई है, जिसमें आपको सारा बताया जा रहा है कि ये मल्टी सेलुलर में मस्टर्ड प्लांट एंड फ्रॉग, मस्टर्ड प्लांट एंड फ्रॉग, सरसों का पौधा एंड फ्रॉग। ठीक हो गया। तो ये चैप्टर हमारा जी यहीं पर एंड हो गया है, और अब हम देखेंगे कि किस तरह आपने नेक्स्ट इसके सारे क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस और एक्टिविटीज़ दी गई हैं, ओवरऑल ऑनलाइन लर्निंग लिंक्स दिए गए हैं इसमें कि किस तरह आपने इनको जो है ना कहाँ से आप इनको स्टडी कर सकते हैं। और बेसिक लिंक मेरे अपने चैनल का भी है जिसमें आप सारे चैप्टर को स्टडी करेंगे, और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसको ओवरऑल देखेंगे। और यहाँ पर ये देखें सारी शॉर्ट टर्म्स भी मौजूद हैं जिसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर सारा सेटअप बताया जा रहा है। और ऑलमोस्ट हमने ये सारी ही जितनी भी टर्म्स लिखी हुई हैं ये सारी हमने स्टडी की हैं कि एग्रीकल्चर है, अनाटॉमी स्ट्रक्चर के बारे में, एनिमल हस्बेंड्री जानवरों के बारे में, बायोकेमिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं, और बायो के बारे में, बायो एलिमेंट्स के बारे में, बायो मैथमेटिक्स, बायो मॉलिक्यूल्स, बायोफिज़िक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, पौधों के बारे में स्टडी, सेल स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, सेल बायोलॉजी अगर हम सेल की स्टडी करेंगे, कॉलोनी बना लेना, कम्युनिटी जिसमें सारी पॉपुलेशन इकट्ठी रह रही है, एम्ब्रियोलॉजी जिसमें हमारा जो एम्ब्रियो है, जो बेबी है वो किस तरह जो है वो सामने आ रहा है, एनवायरमेंटल बायोलॉजी कि ओवरऑल बायोलॉजी में एनवायरमेंट किस तरह हमारा अफेक्ट कर रहा है, फार्मिंग जिसमें हम खेती बाड़ी करते हैं, फिशरीज़ मछलियों को वो ग्रो करवाना, फॉरेस्ट्री जंगलात की स्टडी, फॉसिल्स जो पुराने ज़रे रह गए हैं वो, और डेड जो रह जाते हैं, और जेनेटिक्स में जीन्स के बारे में स्टडी करना, एस्ट्रोलॉजी टिश्यू के बारे में स्टडी करना, हॉर्टिकल्चर में हमने प्लांट्स को स्टडी किया, बेसिकली फ्लावर्स को स्टडी किया है, जिसमें मैंने आपको बुके वाली बात भी बताई थी कि किसी के लिए ख़रीदना बुके, वो सारा कौन सा सेटअप है। इम्यूनोलॉजी मीन आपकी इम्यूनिटी कैसी है बॉडी की, इनहेरिटेंस मीन नेक्स्ट आपने किस तरह वो सेटअप में लेकर गए हैं उसको, मैक्रो मॉलिक्यूल्स बड़े मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मीन छोटे मॉलिक्यूल्स, और मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर के बारे में, ऑर्गन सिस्टम किस तरह बना, ऑर्गेनेलीज जो हमारे पास सेल के पास सर्वेंट्स हैं मुख्तलिफ काम करने के लिए, कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गेनेलीज। तो कहते हैं कि प्लेंटोलॉजी में आपको जो है ना वो बता रहे हैं, स्टडी बता रहे हैं फॉसिल्स की,
जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं, डेड्स रह गए हैं। पैरासाइट्स हैं जो दूसरे की बॉडी में रहते हैं और हार्म करते हैं, उसको पैरासाइटोलॉजी उसकी स्टडी हो गई। फार्माकोलॉजी मेडिसिन के बारे में। फिजियोलॉजी ओवरऑल आपने उसकी बताना। स्ट्रक्चर के बारे में। पॉपुलेशन मीन जब एक ह्यूमन पॉपुलेशन है जो एक जैसे लोग हैं वहाँ पर रह रहे हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं। प्रोटिस्ट साइंस, सोशो बायोलॉजी, सर्जरी के बारे में भी जो MBBS में आपको बता रहे हैं। टेक्सोनोमी, उसके स्ट्रक्चर के बारे में। टिश्यूज़ हो गए जो बहुत सारे सेल्स मिलकर कंबाइंड टिश्यूज़ बना रहे हैं। वॉल वॉक्स के बारे में स्टडी हो। जोलॉजी मीन एनिमल्स के बारे में स्टडी हो रही है। अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।